हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पावनी। आज मैं आपको क्लास 2 का चैप्टर 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कराने वाली हूँ। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। गिव 4 रीजंस व्हाई डू वी ट्रेवल। कि 4 रीजंस दो कि हम क्यों ट्रेवल करते हैं। वी ट्रेवल टू रीच आवर ऑफिस और स्कूल। आपकी मम्मा और आपके पापा ऑफिस जाते हैं ट्रैवल करके और हम स्कूल जाते हैं ट्रैवल करके। दूसरा पॉइंट है टू डिलीवर थिंग्स। जब आप कोई भी ऑनलाइन में कुछ चीज मंगाते हो और जो अंकल देने आते हैं वो ट्रैवल करके ही तो आते हैं। टू विजिट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हम ट्रैवल करके रिलेटिव्स मतलब नाना नानी दादा दादी चाचा चाची के घर हम ट्रैवल करके ही तो जाते हैं और फ्रेंड्स के घर भी तो हम ट्रैवल करके जाते हैं। चौथा है फॉर एडवेंचर। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कहीं नाना नानी के घर जाते हैं तो हम ट्रैवल करके ही तो जाते हैं। एडवेंचर मतलब है कहीं दूर और कहीं घूमने जाना, पहाड़ों में, डेजर्ट में या कहीं भी नई जगह पे, जैसे कश्मीर में अभी लोग जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एडवेंचर। बहुत सारे। गो। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट एरियाज। कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। पहली जगह है विलेजेस। विलेजेस में हम ज्यादातर खेती करने के लिए ब्लॉक कार्ट और ट्रैक्टर का यूज करते हैं और विलेजेस में तो कार भी चलती है और मोटरसाइकिल भी चलती है। दूसरा है सिटीज। सिटीज में कार चलती है, बस चलती है, मेट्रो चलती है, बाइक चलती है, सारी चीज चलती है, पर ब्लू कार्ट और ट्रैक्टर नहीं चलते। हिली एरिया। हिली एरिया में जीप और म्यूल चलती है। म्यूल का मतलब है खच्चर और जीप चलती है हिली एरिया में। डेजर्ट। डेजर्ट में जैसे मैंने आपको बताया हिली एरिया में जीप चलती है, ऐसे डेजर्ट में भी जीप चल सकती है। डेजर्ट में जीप और कैमल ये दोनों चल सकते हैं। कैमल क्यों? कैमल डेजर्ट में क्यों? जीप और कैमल इसलिए चल पाते हैं, कैमल की ना वो बहुत ज्यादा देर तक ना बिना खाना पानी पिए जिंदा रह सकता है। और वाटर बॉडीज में शिप चल सकती है और बोट चल सकती है। शिप और बोट में अंतर इसलिए होता है क्योंकि बोट छोटी होती है और शिप बड़ी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस में ना एयरप्लेन और क्रूज चलती है। क्रूज का मतलब भी शिप ही होता है, पर शिप से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एक दिल्ली जितनी, जिसमें कार, होटल्स और ऑफिसेज, स्कूल सारे स्कूलें। क्रूज में स्कूलें भी होती हैं। ऑफिसेज और होटल्स होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर,
कमेंट जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन? ट्रैफिक कंजक्शन। कंजक्शन। इसका आंसर है ट्रैफिक कंजक्शन हैपेंस व्हेन टू मेनी व्हीकल्स आर ऑन द रोड causing a traffic jam। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ट्रैफिक कंजक्शन तब होता है जब एक रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स आ जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रैफिक जाम। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कॉज नॉइज पोल्यूशन? नॉइज में भी ई लगाओ और कॉज में ई लगाओ। नॉइज पोल्यूशन ई लगाओ दोनों में। यहाँ इसका आंसर क्वेश्चन है व्हाट। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कॉज नॉइज पोल्यूशन? कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है क्या नहीं, किस कारण होता है? कारण, कॉज। कारण होता है लाउड साउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर्स कॉज नॉइज पोल्यूशन। कि एक बहुत बड़ा साउंड आता है व्हीकल्स बड़ा नहीं, तेज बोलते हैं, तेज साउंड आता है व्हीकल्स में से, फैक्ट्रीज में से और बड़े बड़े स्पीकरों में से, उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हु कैन वी बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट यूजर? कि ट्रांसपोर्ट को खत्म कैसे कर सकते हैं? ट्रैफिक जाम को खत्म कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट को खत्म कर देगी तो फिर हंसी आ रही है इसको। आंसर है कारपूलिंग। क्या होता है कारपूलिंग? कारपूलिंग का मतलब होता है जब आपके स्कूल में एक बच्चा है और आपके स्कूल में एक बच्चा है जिसके पास कार है और उसके घर के पास से उसके क्लास का एक बच्चा रहता है, तो ना वो बच्चा ना अपनी कार में उस बच्चे को भी लेकर जा सकता है, इसलिए ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। एक कार में दो, उसको कहते हैं कारपूलिंग। दूसरा है बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके भी हम कर सकते हैं। क्या होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है कि बोल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे बस, ट्रेन, ऐसे जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरा है यूजिंग सीएनजी। हम सीएनजी यूज करके भी रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट यूजर बन सकते हैं क्योंकि सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता। चौथा है नॉट हॉकिंग। हम बार बार बैठ के पढ़ाओ। आप बार बार खड़े मत हो, आप बैठो नीचे। हम बार बार हॉकिंग ना करें। हॉकिंग मतलब सीटी बजाना। सीटी नहीं होता, उसको हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न ना बजाओ। ज्यादा बार बार हॉर्न से क्या होता है? क्या होता है ज्यादा हॉर्न मारने से? ज्यादा हॉर्न मारने से नॉइज पोल्यूशन होता है जिससे ट्रांसपोर्ट यूजर हम नहीं बन सकते। पांचवा है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। चलो अब हम आज के वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। आज के वीडियो को खत्म करते हैं और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।